गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो 15वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण दीजिए। 3 दे रखे हैं इसने जिनके साथ हमें आयनिक समीकरण देखना है। तो देखो हम क्या जानते हैं ऑक्सीकरण क्रिया के बारे में कि अगर मैं अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराता हूँ तो मैं जानता हूँ कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। कैसे कि अगर मैं K2Cr2O7 की अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक H2SO4 के साथ कराऊं तो मुझे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल ट्राइस प्लस 4H2O तथा 3 नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर K2Cr2O7 इलेक्ट्रॉन लेकर स्वयं अपचयित हो जाता है एवं प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए बेटा जी, पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है K2Cr2O7 की आयोडाइड आयन I- के साथ अपन रिएक्शन को देखते हैं। एक रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ, बाकी रिएक्शन सेम है तो थोड़ा सा देखना। देखो K2Cr2O7 में Cr2O7 2- है। अब यहाँ जो Cr की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी बेटा जी हमारी है +6। अब यहाँ से जो Cr है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सीकारक क्या करेगा, ऑक्सीकारक सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा, और स्वयं का क्या कर लेगा, स्वयं का अपचयन कर लेगा। तो जब स्वयं का अपचयन करेगा तो यहाँ जो Cr+6 में है वो यहाँ Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सामने क्या दे रखा है, आयोडाइड माइनस दे रखा है। तो आयोडाइड माइनस की संयोजकता कितनी है, -1। तो ये इसका ऑक्सीकरण करके इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, और I2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 0। तो अब हमें क्या करना है, अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है तो स्वयं को अपचयित करेगा और सामने वाले को ऑक्सीकृत कर देगा। तो बस हमको रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, जैसा हमको 11th क्लास की बुक्स में हमने सीखा है और टीचर्स ने सिखाया है। देखो भाई, यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे और कर देंगे। देखो भाई Cr2O7 2-, इसमें डाले मैंने 14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या बनाया है इसने 2Cr3+ और 7H2O। ठीक है जी। और अब मैंने क्या लिया 2I- से इसने बनाया I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपन ने क्या किया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों के दोनों 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2- + 6I- + 14H+ गोज़ टू 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O। इसी तरीके से हमारी सारी और रिएक्शंस हो जाएंगी। जैसे सेकंड में दे रखा है इसने K2Cr2O7 Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीकृत कर देता है। लो साहब, हम जानते हैं कि ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा, और प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2Cr3+ में प्लस 7H2O। किसको ऑक्सीकृत कर रहा है, आयरन को, और आयरन को ऑक्सीकृत करेगा तो +2 से +3 में भेज देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में प्राप्त होगा। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो मैं इस रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी Cr2O7 2- + 6 Fe2+ + 14H+। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपके इरेज हो जाएंगे। यहाँ प्राप्त होगा 2Cr3+ + 6 Fe3+ + 7H2O। यही हमारी रिएक्शन होगी। और देखो अगली रिएक्शन क्या होगी, अगली रिएक्शन वो कह रहा है कि K2Cr27 H2S को
सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा। अब यहाँ देखो H2S में जो सल्फ़र है वो 2- बनाकर बैठा है, और जब ये सल्फ़र बनाएगा तो यहाँ 0 में ऑक्सीकृत कर देगा। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू 2Cr3 प्लस 7H2O, और यहाँ पर जो हमारा H2S है वो कन्वर्ट हो जाएगा S प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक रिएक्शन से हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। अब जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, Cr2O7 2- प्लस 3H2S प्लस, देखो यहाँ 14H प्लस और यहाँ 6H प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ H प्लस कितने बचेंगे, 8H प्लस। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हमारे इरेज हो गए। तो क्या प्राप्त हुआ, 2Cr3 प्लस 3S प्लस 7, और यहाँ जो H2O हैं वो हमारे 7H2O हमको मिल जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।